तो हम लोग यार आज बात करने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। तो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशंस, this is operator overload. In C++, we can make operators to work for user-defined classes. This means C++ has the ability to provide operators with a special meaning for a data type. This ability is known as operator overloading. जो कि आपको भी समझ में नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो काम की बात पे आते हैं सीधा और डेफिनेशन को छोड़ते हैं। तो सीधी सी बात, सिंपल सा लॉजिक है। जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं, लाइक इफ़ यू ऐड 5 and 6, तो आपका क्या होता है, नॉर्मली आप प्लस ऑपरेटर से दोनों 5 और 6 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 5 भी इंटीजर टाइप का है, 6 भी इंटीजर टाइप का है, दोनों सेम डेटा टाइप है, तो ही तो ऐड कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक। दोनों प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं C++ में, तो उनको ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मशीन में उनके लिए पहले से कोड दिया गया है कि आपको कैसे प्लस ऑपरेशन वर्क करता है, उसलिए आपका आउटपुट आ जाता है। बट जब आपके पास खुद की क्लास होता है, खुद का उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उनको वैसे ऐड ऑन कर सकते हो। मान लो आपके पास आपके पास इनकम के दो सोर्सेस हैं। आपके पास एक एक्टिव इनकम का सोर्स है एंड एक पैसिव इनकम का सोर्स है। लाइक एक्टिव इनकम आप सैलरी से कमाते हैं, पैसिव इनकम आप अपने बॉन्ड से कमाते हैं, शेयर मार्केट से कमाते हैं। तो अब एक्टिव इनकम पहले मंथ की इनकम जोड़ोगे आपको दूसरे मंथ के इनकम से, तो एक्टिव इनकम अलग जोड़ी जाएगी, पैसिव इनकम अलग जोड़ी जाएगी। बट अगर नॉर्मल प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो किस हिसाब से चीज़ें यूज होगी, उसके लिए आपको प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। यानी कि प्लस ऑपरेटर जो नॉर्मली वर्क करता है सिंगल डिजिट में वर्क करता है, नॉट सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल पैरामीटर पे वर्क करता है। लाइक हियर 5 and 6, इट विल ऐड ओनली 5 and 6, दो डिजिट्स को ऐड करेगा, 5 और 6 11 देगा। बट यहाँ पे जो इनकम वन है, इसके दो पैरामीटर हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो इन दोनों को ऐसे इनकम 2 के भी दो पैरामीटर हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो इन दोनों को ऐड करके इनकम 3 कैसे लाएगा? उसको एक्टिव इनकम को एक्टिव इनकम में जोड़ना पड़ेगा, पैसिव इनकम को पैसिव इनकम में जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा प्लस ऑपरेटर को कैसे इसको जोड़ना है, कैसे इसको एक्टिव इनकम को एक्टिव इनकम में जोड़ना है, पैसिव इनकम को पैसिव इनकम में जोड़ना। यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। प्लस ऑपरेटर को बताना कि आपके ऑब्जेक्ट के लिए कैसे उसको परफॉर्म करना है। जब आप उसको प्लस ऑपरेटर के साथ काम करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, यह बताना ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है किसी भी ऑपरेटर पे काम करने के लिए। तो लाइक सिंटैक्स इसका यह होता है रिटर्न टाइप, मतलब किस टाइप का आपको रिटर्न देना है। ये ऑपरेटर आपका कीवर्ड आपको यूज करना है, जिस सिंबल को ओवरलोड करना है उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना आर्गुमेंट पास कर देते हैं, यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो सीधा कोड पे आते हैं हम लोग, सिंपल सी लॉजिक पे। तो हम लोग यहाँ पे अब कोड लिखने वाले हैं। देखो आप, मैं एज्यूम करता हूँ आपको क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना आता है। तो यहाँ पे हम एक क्लास अर्निंग डिजाइन करने वाले हैं, और इस क्लास में हम लोग दो प्राइवेट पैरामीटर्स लेंगे, फील्ड लेंगे। लाइक एक हम लेंगे इंट एक्टिव अर्निंग लेंगे, एक पैरामीटर एक्टिव अर्न लेंगे, और एक पैरामीटर लेंगे हम एक इंट पैसिव अर्न। ये ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करते हैं और कंस्ट्रक्टर डिजाइन करते हैं। एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। वो क्यों बना रहे हैं उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो पहले हम लोग एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का काम क्या, हम लोग यहाँ पे सीधा सा लॉजिक रखने वाले हैं कि जो हमारी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को इनिशियलाइज 0 करने के लिए हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने एक्टिव अर्न को भी 0 कर देंगे इनिशियलाइज, पैसिव अर्न को भी 0 इनिशियलाइज कर देंगे। इसके लिए हम लोग चलाने वाले हैं अपना एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। देन हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। तो इसके लिए हम दो पैरामीटराइज देना होगा, एक एक्टिव इनकम के लिए पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा। तो एक्टिव इनकम के लिए हम ACT इनपुट के लिए बना लेते हैं, और पैसिव इनकम के लिए हम PSV बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए काम करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका एक्टिव इनकम में जो आपका एक्टिव अर्न है उससे हम लोग यहाँ से ACT डाल देंगे। ACT का जो डेटा आएगा वो एक्टिव इनकम में चला जाएगा, और जो पैसिव अर्न में तुम्हारा चला जाएगा उसका PSV का डेटा। ओके हाँ, तो PSV का डेटा पैसिव अर्न में चला जाएगा। ऐसे आपका कंस्ट्रक्टर डिजाइन हो गया। तो हम लोग चलते क्या है, हाउ डू यू फाइंड टोटल एक्टिव इनकम एंड टोटल इनकम, इसको जोड़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपनी क्लास अर्निंग का। तो अर्निंग के हम लोग कितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अर्निंग के एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक E1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक E2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अर्निंग 1 अर्निंग 2, सिंपल है। और एक E3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अर्निंग E1 में हम लोग भी डेटा डाल देते हैं कुछ, आपकी एक्टिव इनकम मान लो
1000 हो गई, पैसिव इनकम 1334 जो भी है। इसमें हम लोग कोई एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम में कुछ दे देते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, कोई भी वैल्यू। और E3 हमारी वो इनकम देगा जो फर्स्ट मंथ की टोटल इनकम प्लस सेकंड मंथ की टोटल इनकम को ऐड ऑन करके हम थर्ड जो ऑब्जेक्ट है E3 में उसमें हम स्टोर करेंगे डेटा। नॉर्मली आपको अगर अब मान लो आप ऑपरेटर ओवरलोड आपने किया नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं, आप E3 करेंगे, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 करेंगे आप, तो क्या होगा आपका यहाँ पे कंपाइलर एरर आने वाला है, क्योंकि आपके कंपाइलर को पता नहीं है इन दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं। प्लस ऑपरेटर को नहीं पता है कोई E1 और E2 के साथ उसको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए हमें प्लस ऑपरेटर को करना पड़ेगा ओवरलोड, यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो यहाँ से हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, सीधा आते हैं हम अपनी क्लास में और बनाते हैं अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। हम लोग सीधा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं, अपने क्लास टाइप का, यानी अर्निंग टाइप का। अर्निंग टाइप का हम ऑपरेटर कीवर्ड यूज किया, किसको ओवरलोड करना है, प्लस को ओवरलोड करना है, प्लस लगा दिया, ठीक है। इसमें किस टाइप का डेटा हम लोग देने वाले हैं, कोई हम लोग जो भी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर मैंने किया क्या है। प्लस ऑपरेटर को मैंने ओवरलोड करना है, डेटा मैं अर्निंग टाइप का रिटर्न करने वाला हूँ। यहाँ पे अर्निंग एक्स क्यों लिया है, एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा यहाँ पे E2 का जो डेटा जा रहा है वो एक्स में जा रहा है, और E2 किस टाइप का है, अर्निंग टाइप का डेटा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जाएगी और E1 की वैल्यू यहाँ से पहले जो होगी उसमें ऐड होगी, फिर E2 की वैल्यू ऐड होगी। अभी देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ से हम एक टेम्परेरी और ले लेते हैं, एक टेम्प। ये हमारा टेम्प किसके लिए है, ये मेरा जो डेटा का आउटपुट आएगा वो रिजल्ट होगा और टेम्प में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो टेम्प का पहला क्या वेरिएबल हो जाएगा, टेम्प डॉट। टेम्प की एक्टिव अर्निंग कितनी हो सकती है, तुम्हारी जो एक्चुअल एक्टिव अर्न है, ठीक है, जो अभी तक तुम्हारी एक्टिव अर्निंग हुई है उसके साथ ऐड कर दोगे जो तुम्हारे आने वाला जो तुमने इनपुट दिया है E2 की एक्टिव अर्निंग कहाँ से आएगी, एक्स से, तो एक्स डॉट एक्टिव अर्न कर दोगे आप, ठीक है। और टेम्प की जो पैसिव अर्न क्या होगी, टेम्प डॉट पैसिव अर्न करोगे आप, इक्वल टू जो पैसिव अर्न एग्जिस्टिंग पैसिव अर्न है आपकी प्लस आपका जो अभी जो आपने इनपुट दिया है उसके पैसिव अर्न कर दोगे। उसके बाद आपको रिटर्न क्या कर देना है, टेम्प को, क्योंकि टेम्प में अपने डेटा स्टोर हो चुका है, रिटर्न टेम्प कर देंगे, इससे आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल, आपसे यहाँ की एरर चली गई है। आप लोगों को आउटपुट शो कराना, इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले फंक्शन। तो वॉइड रखते हैं इस फंक्शन को, हम लोग वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। इसका काम क्या होगा, फंक्शन का नॉर्मली आपको आउटपुट दे देगा रिटर्न करके। तो हम लोग क्या करा देते हैं, सी आउट सीधा करा देते हैं E1 एंड E2 को, ठीक है। सी आउट एक्टिव इनकम करा देते हैं एंड एक्टिव इनकम में जितना एक्टिव अर्न हो गया है वो इधर आ जाएगा एंड एंडर लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और सी आउट हम लोग पैसिव इनकम भी करा देते हैं, वो भी आपको आउटपुट दिख जाएगा, हाउ दिस ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग, सॉरी पैसिव अर्न डाल देंगे यहाँ पे, एंडर लगा देंगे। देखो एंडल हम लोग क्यों यूज करते हैं, इससे हम लोग नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, इसलिए हम लोग एंडल का यूज़ करते हैं। बता देता हूँ मैं बीच बीच में अगर आपको पता नहीं। तो यहाँ से आपका E3 में डेटा स्टोर हो चुका है, E1 एंड E2 का, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा है। उसके बाद सीधा हम लोग कहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं अपने E3 को, E3 डॉट डिस्प्ले रन कराएंगे, बूम, समथिंग नो देयर इज नो एरर, ओके। तो यहाँ से मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा दोनों को ऐड करके। देखो एक्टिव इनकम 46780 कहाँ से आया, 12000 इन दोनों नंबर्स को, E1 की एक्टिव इनकम एंड E2 की एक्टिव इनकम दोनों को जोड़ के ये वाली एक्टिव इनकम टोटल E3 की एक्टिव इनकम आ चुकी है। एंड जब हम लोग इसको जोड़ते हैं E1 की पैसिव इनकम प्लस E2 की पैसिव इनकम को जोड़ के आ गई, तो ये प्लस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग हो गई है। इसके बारे में और आगे वाले लेक्चर्स में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में और पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर में सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हों। Thank you and God bless all of you all. Keep learning and keep learning. Always keep learning. Thank you.